बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर शरीफ दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज उमर शरीफ के मुतालिक आपको चंद ऐसी बातें बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। असल में दुनिया के अंदर जितने भी कॉमेडियन होते हैं ये इंतहाई डीप ऑब्जर्वर और इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। असल में उमर शरीफ ने पिछले 1 साल में जीना छोड़ दिया था जब से उनकी बेटी असल में गुर्दों के इन्फेक्शन में मुब्तला हुई, और उसके बाद जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो उन्होंने अमेरिका में अपना शो भी कैंसिल किया। उसके बाद से वो प्राइवेट महफिलों में कहते रहे कि शायद अब मैं ना जी पाऊँ। असल में मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि जब आप होप छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी में डेड सेल बनना शुरू हो जाते हैं जो आपको मौत की तरफ ले जाते हैं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई। आप देखें कि 4 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए रखा गया, एयर एम्बुलेंस आई, लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत सारे जब आपके प्यारे चले जाते हैं, आप समझते हैं आप किसके लिए कमाना या क्या करना, जब आप उम्मीद जीने की छोड़ते हैं, गोल आपका नहीं होता, तो आपके साथ यही हाल होता है। अब आप ये देखिए कि उमर शरीफ ये वो शख्स है जिसको इंडिया कॉपी करता है, यानी गोविंदा ओपनली पूरी दुनिया के सामने कहते रहे कि हम इसको कॉपी करते हैं। ये उनका बड़ा ज़र्फ है कि वो किसी को कॉपी करते हैं और साथ बता भी देते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कपिल शर्मा ने आज पूरी दुनिया के सामने ये बात कही कि लेजेंड रुखसत हो गए हैं, यानी अलविदा किया उनको, और कपिल शर्मा इतराफ़ कर चुके हैं दुनिया के सामने कि वो कॉपी करते रहे, उमर शरीफ से सीखा। असल में उमर शरीफ एक पूरा इंस्टीट्यूशन थे। अब आप ये देखें कि इनके जो वालिद हैं वो बचपन में ही वफात पा गए। जब आप यतीमी देखते हैं, आप भूख देखते हैं, तो फिर आप जितनी कॉमेडियन है या आपको जितने मर्जी कॉमेडियन है, ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, कभी भी आपको कोई मजाक की चुटकुलों की बात नहीं करते। लेकिन इनका ये आर्ट होता है कि अपने गम को और तकलीफ़ों को ये निकालते हैं। एक अच्छा कॉमेडियन ने ये बात कही थी कि सबसे अच्छा कहका वो होता है कि उसको आप नचोड़ें तो उसमें से आंसू निकलें, यानी इस लेवल की इन्होंने कॉमेडी की। असल में सूरत हाल ये पैदा होती है कि इनका कॉमेडी की फील्ड में आना एक असल में अपने आप में एक इंसिडेंट है। ये असल में होता ये था कि जगहों पर जाते थे, डिफरेंट प्लेसेस पर जाते थे, सड़कों पर, गलियों पर ये लोगों की नकलें उतारते थे, उनको चुटकुले सुनाते थे, और इनको किसी ने ये बात कह दी कि तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम जाकर थिएटर क्यों नहीं करते, तुम रेडियो पर क्यों नहीं जाते, तुम जाकर लोगों को हंसाते हो, मीडिया पर जाओ। उस वक्त आप जानते हैं रेडियो या पीटीवी या उसके बाद आपको थिएटर मिलते थे। अब इन्होंने काम ये किया कि इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। ये उस वक्त आदम जी हाल में जाकर रोज जाते थे, मुझे कोई काम दे दे, काम दे दे। इतनी जूतियां इन्होंने घिसा दी कि आप जब कोई एक काम करने के लिए डटे रहते हैं तो आपके लिए मौका बनता है। अब वहाँ पर एक स्टेज ड्रामा चल रहा था जिसकी टिकटें बिक चुकी थी, और उस वक्त जो थिएटर के डायरेक्टर थे समद यार खान, असल में जब ड्रामे में सिर्फ 2 घंटे रह गए, सोचिए इन शख्स का टैलेंट क्या था। इनके एक अहम फनकार थे AK पटेल, उनकी बीवी की वफात हुई, अब उसकी रिप्लेसमेंट किसी को करनी है। अब आप हैरान होंगे कि इतने बड़े अदाकार की रिप्लेसमेंट करनी है, करैक्टर है। जब आप टिकटें बुक करवा लेते हैं और वो शख्स नहीं आता तो फिर लोगों को गुस्सा चढ़ता है कि हम अपना टाइम निकाल कर आए हैं, चीज़ें निकाल कर आए हैं, तो फिर क्या सूरत हाल है। अब उस वक्त इनको समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। कैंटीन के अंदर ये बैठे होते थे, उस वक्त इनका एक मुआविन था जो इनकी मदद करता था डायरेक्टर की। उसने कहा कि मैं एक शख्स को जानता हूँ, ये वहाँ आकर चुटकुले सुनाता है और बड़े लेवल का बंदा है, अगर आप इसको देख लें। अब जाहिर सी बात है कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, इनको बुलाया गया। डायरेक्टर ने देखा, उसने कहा ये काम नहीं कर पाएगा। उस वक्त उमर शरीफ ने कन्विंस कर लिया। इनका असल में नाम है मोहम्मद उमर शरीफ, क्यों लगाया आगे चलकर आपको बताएंगे। इन्होंने कन्विंस कर लिया डायरेक्टर को, और जब आप हैरान होंगे कि 2 घंटे के अंदर इनको स्क्रिप्ट दिया कि 40 पेजी का है, तुमने ये करना है, वो करना है। इतनी इनकी मेमोरी तेज थी, बेचारे आखिरी उम्र में चीज़ें भूलना शुरू हो गए, लेकिन उस वक्त मेमोरी इतनी ज़्यादा इनकी तेज थी कि इन्होंने उसका हाफजा किया और जाकर जब परफॉर्म किया, पूरे हाल के अंदर जब जब उमर शरीफ की एंट्री होती लोग तालियां मारते, बहुत ज़्यादा खुश होते, और उन्होंने कहा कि ये कुछ सही बंदा आया है। उस वक्त इनको इनाम भी मिला, बाइक और उसके अलावा 5000, ये असल में उनका इनाम था। उसके बाद उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, और आप हैरान होंगे कि इन्होंने बड़ी कोशिश की पीटीवी के ऊपर जाकर। इनिशियली थोड़ी सी कामयाबी मिली कि मैं कोई शो कर लूँ, कोई छोटा मोटा रोल कर लूँ। पीटीवी ने इनको कहा कि आपकी कॉमेडी का लेवल नहीं है कि पीटीवी आपको कोई जगह दे सके। और फिर वक्त देखिए, आपकी स्क्रीन पर चीज़ें चल रही हैं। शेख रशीद
उस वक्त के दौर के अंदर उमर शरीफ को सामने बिठाते हैं, शो होता है और उसके बाद वो जब चुटकुले ये चीज़ें सुनाते हैं तो वो इतना खुश होते हैं, इतना हंसते हैं कि इमरान खान और शेख रशीद से लेकर इन लोगों को हंसाना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो इनको हंसा दे तो समझ लीजिए उसमें कोई टैलेंट है। तो ये असल में सूरत हाल हुई कि इन्होंने फिर उसके बाद दुनिया भर में डिमांड ये हुई, पीटीवी से लेकर दुनिया भर के अंदर, इवन कि इंडिया के अंदर इनको कॉपी किया जाता है। आज देख लें सूरत हाल क्या है। देखिए, जो जुगत होती है ये बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी को एक दफ़ा सुनाएंगे, आप दूसरी दफ़ा सुनाएंगे, तीसरी दफ़ा वो बोर हो जाएगा, लिहाजा आपको हर दफ़ा एक नई बात करनी है। और इन्होंने जो जुगतें मारी उसमें एक चीज़ है कि फहाशी नहीं आपको मिलेगी, डबल मीन या उसके बाद जूम आइनी जुमले कस के तो आप किसी को भी हंसा सकते हैं घटिया गुफ्तगू करके। फैमिली इनके ड्रामे देखने आती थी। और एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, दुनिया में इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामा था वो था बकरा किस्तों पर। इन्होंने असल में एक ड्रामा लिखा जो कि उस वक्त सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, जो भी उस वक्त की अथॉरिटी थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनके पास सिर्फ 48 घंटे थे और उन्होंने 2 दिन में ड्रामा लिखा बकरा किस्तों पर। असल में उन्होंने एक अखबार में देखा तो वहाँ पर इश्तिहार था कि गरीब लोगों के लिए एक ऑफ़र है कि जो बकरा असल में नहीं ख़रीद सकते तो उनके लिए हमने एक फैसिलिटी दी है कि आप किस्तों पर बकरा ले लें। तो इन्होंने जाकर वो उसका नाम रखा और जो लिखा, और उसके बाद जो वो हिट हुआ, तारीख में उससे ज़्यादा इनका कोई ड्रामा हिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऑडियो कैसेट्स उस वक्त जो थी, इन्होंने अपनी सीरीज़ लॉन्च की, उस वक्त वीसीआर चलता था, फिल्में थी, यानी दुनिया के अंदर इन्होंने नाम कमाया। आज आप देखिए पाकिस्तान में कॉमेडी का क्या इस वक्त ज़वाल है। अब मिसाल के तौर पर बुलबुले ड्रामे देख लें। अब पाकिस्तानी कौम का भी मिजाज बदल चुका है कि उनको कॉमेडी की शायद समझ नहीं है जो इस वक्त होनी चाहिए। आप ये देखिए कि कॉमेडी करते हुए आप अल्फाज, एक्सप्रेशन इनका चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर कॉमेडी देख लें, मुंह टेढ़े कर कर के घटिया थर्ड क्लास जोक्स, ये आपकी अब मीडिया इंडस्ट्री में है, या आप जूम आनी जुमले कह लें या इंसल्ट कह लें। देखिए, हमें शायद ये चीज़ समझ नहीं आती कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप किसी के साथ मजाक करते हैं और आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, ये सूरत हाल है कि आपकी मीडिया की इंडस्ट्री बिल्कुल जवाल का शिकार है। आज इंडिया के अंदर बड़े बड़े अदाकार उमर शरीफ को क्यों कह रहे हैं लेजेंड है, क्योंकि असल में ये पूरा एक इंस्टीट्यूट थे और इन्होंने वो चीज़, वो डायरेक्शन दी दुनिया को कि गुफ्तगू करनी कैसे है, आपने काउंटर किस तरह करना है। आज आप देख लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपको चीज़ें भूलना शुरू होती है, जैसे अमानुल्लाह के साथ हुआ था। अब लास्ट स्टेज में उनको जुक्त करना आती नहीं थी, वो भूल जाते थे कि उन्होंने क्या बात कहनी है, इसीलिए साथी अदाकार उनकी मदद करते थे, इसलिए वो स्टेज ड्रामे छोड़ चुके थे। और उसके बाद मीडिया के अंदर जब आप टीवी टॉक शो या दूसरी चीज़ों में आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें आप बाद में बोल लेते हैं। इसी तरह सूरत हाल है कि आप देखें कि कपिल शर्मा जो पहले आज से कुछ साल पहले गुफ्तगू करते थे, काउंटर करते थे, अब वो आज से उनका भी कम होना शुरू हो गया। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आप कॉमेडी करते हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जिस शख्स को कहा गया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि पीटीवी पर जाकर काम कर सको, वही बाद में चैनल उसको बुलाता रहा और वो लेजेंड का खिताब देता है। सो ये दुनिया के अंदर अपने आप एक चीज़ है, याद रखिएगा, जितने ज़्यादा लोग चाहे आपके इर्द गिर्द हो, अगर वो आपको जुगते मारते हैं तो रियल लाइफ में वो उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो सेंसिटिव होते हैं असल में वही दुनिया को डीप ऑब्जर्व करते हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।